बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो फ़ैसला उसकी तफसीलात अब सामने आई हैं। जो फ़ैसला दिया गया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, और ये लाहौर से आने वाला फ़ैसला बहुत ही अजीबोगरीब फ़ैसला है दहशतगर्दी की अदालत का। इसमें ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था। यानी इस फ़ैसले के अंदर जज साहब ने गूगल का भी एक हवाला जो है वो शामिल किया है कि गूगल के मुताबिक जो है वो खुफिया पुलिस क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। हत्ता कि ये तक इसमें लिख दिया गया जी वो होती है खुफिया पुलिस जो मुखालिफिन जो हैं सियासी जमातों के या हुकूमत के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करती है। ये जो फैसले की ओवरऑल तहरीर है ना, इसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है किसी जज का काम नहीं है, ये काम किसी और ने डाला हुआ है। यानी इस फैसले के अंदर एक जगह पे यानी बड़ा मज़े का एक पैराग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दे लिटरली आस्क्ड देयर लीडर इमरान खान एज देयर रेड लाइन इन ईच एंड एवरी रैली एंड गैदरिंग। वो कह रहे जी हर रैली में और गैदरिंग के अंदर ये अपने लीडर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी रेड लाइन करार देते हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो तारीफ़ें हो रही हैं इस फैसले के अंदर। और जनाब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक द एडवाइस एंड कमांड ऑफ देयर लीडर इमरान खान एज सेक्रेड वन, कि वो अपने लीडर की जो कमांड है या उसकी जो एडवाइस है, उसकी जो नसीहत है या उसका जो हुक्म है, उसको वो बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये वो समझते हैं कि ये काबिल एहतराम एक ऑर्डर है उनके लिए और वो उसको फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि उनका लीडर उनके लिए एक रेड लाइन है। इवन देयर राइवल नोज वेरी वेल दैट द वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लव देयर पोलिटिकल लीडर बीइंग मिस्टिकल फिगर। यानी वो कहते हैं जी वो बहुत ज़्यादा, इनके मुखालिफिन भी जानते हैं कि जो वर्कर और सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बेपनाह अपने लीडर से जो है वो वालिहाना मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली द प्रेसिडेंट एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेशन नेवर थिंकिंग ऑफ डिसओबे द कमांड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर लीडर इमरान खान। वो कहते हैं जी इमरान खान की जो कमांड और डायरेक्शन ऑफ से वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इस किस्म की बातें यानी फैसले के अंदर देखी हुई हैं। यानी ये फैसला मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जज ऐसा फैसला लिखते हैं या जज ऐसा फैसला कर सकता है। जो ये पैराग्राफ पढ़ लें आप या बाकी चीज़ें आप पढ़ लें, आपको हैरत होती है कि इमरान खान साहब की तारीफ़ें लिखी हुई है। वो ये बता रहे हैं कि इस लीडर को इसके फॉलोअर्स कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं और कितना ज़्यादा इसके हुक्म को मानते हैं। यानी ये तो एक लीडर की बड़ी कामयाबी है कि अगर उसके फॉलोअर्स उसकी हर बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और वो इसको अपनी रेड लाइन समझते हैं, तो एक लीडर को और क्या चाहिए होता है। लेकिन ये चीज़ें एक जज क्यों लिखेगा फैसले में? नॉर्मली ऐसी चीज़ें जो हैं वो किसी और सिमत से आती हैं। बहरहाल इसमें जो स्टार गवाहान है उनके हवाले से भी अजीबोगरीब बयानात फैसले का हिस्सा है और फैसले में ये तस्लीम किया गया कि बात दुरुस्त है कि सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों में लाहौर से मुख्तलिफ बयानात दिए हैं स्टार गवाहान ने। यानी एक गवाह एक वकूए की एक जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, दूसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, तीसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है। इसके बावजूद अदालत उसकी गवाही मान रही है, बल्कि तीनों तरफ अदालतें उसकी गवाही मान रही हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी भी इन गवाहान ने अपनी आमद और अपनी रवानगी की रिपोर्ट नहीं करवाई, यानी कभी रिपोर्ट ही नहीं करवाई कि हम जा रहे हैं या हम आ रहे हैं। और दोनों गवाहान के पास इत्तफाकिया तौर पे कोई भी मोबाइल फ़ोन या ऐसा गैजेट नहीं था जिससे वो कोई ऑडियो और वीडियो फराहम कर सकते। दोनों ये साबित नहीं कर सके कि उनके जमान पार्क में किसी से ऐसा ताल्लुक था या उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक बनाया जिस ताल्लुक के ज़रिए से वो जमान पार्क के अंदर दाखिल हुए और इमरान खान साहब के कमरे तक पहुंच के मेज़ के या सोफे के नीचे छुप गए। ऐसा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं, ऑडियो वीडियो को कोई सबूत नहीं दिया और SHO ने ज़बानी तौर पर इनको जिम्मेदारी दी थी। अंदाज़ा करें आप किस किस्म का फैसला है। यानी इसी फैसले के अंदर बेशुमार ऐसी कमज़ोर चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर यही फैसला उड़ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया। यानी पूरे फैसले में वो चीज़ें शामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक में आना चाहिए था, लीडर के हक में आना चाहिए था, लेकिन एंड में जो फैसला लिखा है वो कुछ और आ गया। यानी पूरा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला, सारी की सारी गिनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई, सारे के सारे फॉर्म 45 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में लिख दिए गए और एंड में फॉर्म 47 जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी कर दिया गया। ये फैसले भी इसी तरह लगते हैं कि जितनी प्रोसीडिंग होती है रोज़ाना जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं उसमें लगता है कि फैसला PTI के हक में आएगा। एक एक गवाह झूठा साबित हो जाता है, कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं मिलते, जजेस उड़ा के रख देते हैं फैसले को और फैसले के अंदर वो कमजोरियां लिखी जाती हैं और एंड में फॉर्म 47 का फैसला आ जाता है।
कि जनाब फारग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाटा रेट के हवाले से सजा दे दी गई है। तो यहाँ पे तो नाजरीन ये हो रहा है। अलीमा खान साहबा को फिर गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की बहनों को, दोनों को। नौरीन खान साहबा थी, अलीमा खान साहबा थी। ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और जब मैंने पिछला वीलॉग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये वहाँ पे मौजूद थे बाहर। बाद में जब रात हुई तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया, कुछ और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया। बाद में कारकुनों को रिहा किया गया और इमरान खान की बहनों को ले जाकर चक्री के पास रिहा कर दिया गया। ये पुलिस ने वतीरा बना लिया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर गाड़ी घुमाते रहते हैं, फिर जाके 100 किलोमीटर दूर कहीं पे उतार के भाग जाते हैं। तो अभी तक तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इमरान खान की बहनें जो हैं वो हर दफ़ा बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दे देती हैं। वो किसी किस्म का जो है वो उनके अंदर खौफ नज़र नहीं आता। इमरान खान और उनकी फैमिली ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुश्किल हालात का सामना किया है। ऐसा ये MLN नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। ये बेचारे इतने बहादुर कभी साबित हुए नहीं, ना जरदारी ना शरीफ। हाँ, भुट्टो बहादुर थे, जो भुट्टो फैमिली थी वो बहादुर थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। लेकिन ये जरदारी फैमिली जो है, ये भी जब जेल में गए तो इन्होंने ऐसा कंप्रोमाइज़ जेल काटा है, सारी सहूलतें इनको जेल के अंदर अवेलेबल थी। शरीफ खानदान जब जेल के अंदर गया तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सहूलतों के साथ जेल काटा है। तो ये लोगों में ऐसी बहादुरी नहीं है जैसी बहादुरी भुट्टो ख़ानदान ने दिखाई, या अभी ये न्यादी ख़ानदान बहादुरी दिखा रहा है। तो इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया गया और अब 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा जी हम ज़रूर 14 अगस्त को जो है आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, ना सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से ज़रा डिफेंसिव मोड पे गए हैं और वो सारे ये कह रहे हैं जी सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। शहरयार आफरीदी ने टीवी पे आकर कहा जी 14 अगस्त को सिर्फ जश्न हो सकता है, कोई भी एहतजाज 14 अगस्त को नहीं होगा। बाकी लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ अदलिया की कारकर्दगी मैंने आपके सामने रखी, दूसरी तरफ मैं आपको अदलिया के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये 2010 से लेकर 2024 तक कहानी कितनी बदल गई और हुक्मरानों ने जजों को कितना नवाज दिया। चीफ जस्टिस जो है, जो रिटायर हो जाता है, उसकी जो 1 महीने की पेंशन है वो 2010 में 5,60,000 रुपये थी और अब 2024 में उसको कर दिया गया 23,90,000 रुपये। यानी 5,60,000 से बढ़ा के